हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 5 फैमिली वैल्यूज। ओके, अभी देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हमें एक सिंपल नॉर्मल एक जस्ट आंसर देना है कि क्या हो सकता है। देखो अभी एक कंसिडर करो कि आपके यहाँ कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, मीन्स आप ट्रिप के लिए जाने वाले हो, तो आप क्या करोगे। देखो, तो इन योर फैमिली हाउ डू यू मेक द डिसीजंस टू गो ऑन ट्रिप। आप कैसे डिसीजन लेते हो ट्रिप पे जाने के लिए। तो अगर मान लो आपके घर में कुछ 4-5 लोग हैं, तो आप क्या करोगे, हर एक को पूछोगे जाए क्या, कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन सी डेट पे जाना है, लाइक। ओके, डू यू ऑफर सजेशंस अबाउट द प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप। तो आप बोलते हो ना कि कहाँ पे जाना है, चलो डिसाइड करेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, चलो हाँ बताओ कहाँ जाना है, मम्मी आप बताओ, भाई आप बताओ, ऐसे होता है। तो डू यू गेट टू सजेस्ट विच गेस्ट शुड बी इनवाइटेड ओवर ड्यूरिंग अ हॉलीडे। ओके, अगर कुछ हॉलीडे है अपने यहाँ पे, तो कौन से गेस्ट को बुलाना है वगैरह, ये भी हम पूछते हैं ना घर में, सबका डिसीजन लेते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं। हाउ डू यू हेल्प ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर फेस्टिवल्स और फंक्शंस एट होम। आप कैसे हेल्प करते हो, अगर मान लो फंक्शन है दिवाली का, तो और दिवाली है या फिर कोई और फंक्शन है, तो आप उस प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करते हो, वो बताते हो ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं अपने हर एक बात में। तो यही आज का हमारा चैप्टर है, फैमिली वैल्यूज। अभी देखो, रोल इन डिसीजन मेकिंग। वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली। एवरी पर्सन लाइक एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट। अभी हम घर में रहते हैं, हर एक की जो मीन्स किसी को एक चीज पसंद हो तो दूसरे को वो पसंद नहीं होती मोस्टली। कैसे, अगर मान लो हमने कोई सब्जी बनाई है, तो अगर मुझे जो पसंद है वो मेरे भाई को नहीं पसंद होगी, उनकी और मेरी चॉइस अलग अलग हो सकती है, ऐसा। इवन अपने जो थॉट्स रहते हैं या फिर ओपिनियंस रहते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग रहता है। वी अवर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम खुद सबसे डिफरेंट रहते हैं, मीन्स हर कोई पर्सन जो है वो हर एक एक यूनिक है, उस हर एक नेचर में बोलो कुछ भी बोलो, सबका एक अपना खुद का एक वैल्यू रहता है। इवन सो अवर थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन मैच दोज ऑफ अदर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। We have love and affection for each other. We take care of each other and concern about other people's well-being. We talk to each other before making decisions about anything in the house. We consult each other and make decisions that everyone agrees with. In this way, we are a part of decision making in our family. तो कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी डिसीजंस लेने हो, तो हम एक साथ बैठते हैं, हर एक का डिसीजन लेते हैं, सबसे कंसल्ट करते हैं। मान लो हमें कुछ लेना है, जैसे कि मान लो कहीं किसी को एडमिशन लेना हो या फिर कहीं ट्यूशन, तो क्या करता है, हर कोई डिसीजन देता है ना, या फिर बताता है, या फिर हम किसी को पूछते हैं क्या करें कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, एज अ पार्ट हो जाते हैं अपने फैमिली का और हम डिसीजंस लेते हैं। इस तरह से हमारा डिसीजन मेकिंग मोस्टली होता है, राइट। व्हाट हैपन्स व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। अगर हर एक का रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में, तो क्या होता है, तो एवरी पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से अबाउट व्हाट दे थिंक। वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, मीन्स हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद वो बताने के लिए, अपना ओपिनियन सामने वाले को बताने का चांस मिलता है। बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन द सब्जेक्ट इज थरोली डिस्कस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। मान लो हर एक की थिंकिंग अलग अलग रहती है। अगर मान लो आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, तो कोई बताएगा अरे हाँ यहाँ पे ये अच्छी अच्छी चीज़ है, बट कोई बोलेगा अरे नहीं रेनी सीजन में वहाँ पे जाना खतरा है। मीन्स इस तरह से हम अलग अलग ओपिनियंस जब लेते हैं, तो हर एक के माइंड में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थिंकिंग होती है, तो हम ऑल सारे एरिया के बारे में सोच सकते हैं, मीन्स कोई ऑप्शन छूटता नहीं है। या फिर अगर कुछ मिस हो जाए तो वो मिस नहीं होता है, अगर हम हर एक का डिसीजन ले तो। वी फील लाइक मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली व्हेन वी सी दैट अवर ओपिनियन इज वैल्यू। हमें ऐसे भी लगता है ना, अगर मान लो किसी ने अपनी बात मान ली तो हमें खुशी होती है। क्यों खुशी होती है कि नहीं, हमारे ओपिनियन का भी मीन्स सबने ये किया है, रिस्पेक्ट किया है, हमें वैल्यू दी, ऐसे लगता है। जस्ट एज वी हैव अ रोल इन मेकिंग डिसीजंस इन आवर फैमिली, वी ऑल्सो हैव अ रोल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि न्यूज़पेपर है, वी रीड अबाउट मैटर्स रिक्वायरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। अ फ्यू एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, रीड एंड डिस्कस, सिटीजन पार्टिसिपेट इन म्यूनिसिपल बजट प्लानिंग, citizens to decide the matters on which they spend money, citizens crowd to suggest improvement to city development plan,
इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेजेज, जॉइंट एफर्ट्स बाय 6 विलेज बेयर फ्रूट्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। पब्लिक में भी हमारे डिसीजंस रहते हैं। we feel to need for major changes in our environment. It is to our advantage that everyone has a role in making decision about changes in our surroundings. The government we elect make decision regarding public matter. जो हम वोटिंग करते हैं, गवर्नमेंट जो भी हम इलेक्शंस करते हैं, तो वो भी क्या होता है, पब्लिकली डिसाइड होता है बाय गिविंग द votings. If we feel that a decision made by government is wrong, we can register our opinion. Even we can register our opinion if we are thinking that government is doing wrong or this is the wrong thing. In this way, we can be a part of decision making process. Next है, अभी यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी है, तो किस चीज में क्या सिचुएशन वो हमें बोलना है। मीन्स नोट द फॉलोइंग सिचुएशन केयरफुली, स्टेट विच ऑफ द चिल्ड्रन शो ऑनेस्ट बिहेवियर। कौन से चिल्ड्रन ऑनेस्ट बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल के थ्रू बताने हैं। देखो, फर्स्ट है, आफरीन बोरोज अ पेंसिल फ्रॉम मीनू। मीनू से उसने एक पेंसिल ली है और मीनू ने आफ्टर शी फिनिश्ड यूजिंग इट शी रिटर्न इट, ओके। बट यूज करने के बाद उसने वो रिटर्न कर दी, तो ऑब्वियस उसने हनेस्टी दिखाई। उसने उसका काम खत्म होने के बाद वो दे दी फिर से पेंसिल। Shama fell from her bicycle. However, she told her mother, Neha push me off the bicycle. Means Shama खुद से गिर गई साइकिल से, बट उसने मम्मी को बताते हुए क्या बताया कि नेहा ने मुझे पुश किया इसलिए मैं गिर गई। तो ये हनेस्ट हुई क्या? नहीं, उसने झूठ बोला मम्मा से, ओके। तो यहाँ पे हनेस्टी नहीं दिख रही है। मैरी took the bag she found in rickshaw to a police station. अभी उसको एक बैग मिली थी मैरी को, तो उसने वो खुद को रखी क्या? नहीं, उसने वो पुलिस स्टेशन में जमा कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऑनेस्ट थी, उसने खुद की बैग नहीं है इसलिए फिर वो उसने पुलिस स्टेशन में दे दी। तो ये थी ऑनेस्टी। तो देखो, एफर्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। We done many different things every day. Sometimes we make a mistake. When we realize that we had made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. कभी कभी होता है ना, बहुत बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, हमें रियलाइज भी होता है कि हमने गलती की, तो हमने ये बात बतानी चाहिए ओपनली, सबके सामने स्पीकअप होना चाहिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए। सो बाय डूइंग दिस वी लर्न टू बी हॉनेस्ट एंड फाइंड अ वे टू करेक्ट अवर मिस्टेक। और हर जब हम डिस्कस करते तो हमें रियलाइज होता है कि हम अगले टाइम ये मिस्टेक कैसे ना करें और उसको मीन्स क्या करें तो सुधार सकते हैं, ये भी पॉइंट आता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी honest and sincere in our work. We must try hard to keep the trust in any relationship and never cheat. If we are honest, we do not have to be afraid. अगर हम honest रहते हैं तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं रहती। हर एक मीन्स किसी को हमने चीट नहीं करना चाहिए। हर एक के साथ एक बोलते हैं जैसे हम ट्रस्ट वर्दी रहना चाहिए। अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो सामने वाले भी हम पे ट्रस्ट करेगा, उसे भी चलेगा नहीं ये हॉनेस्ट है, ये पर्सन, ये बंदा हॉनेस्ट है, तो वो एक मीन्स अलग इंप्रेशन पड़ता है। बट इफ वी आर डिसऑनेस्ट, अगर हम ऑनेस्ट नहीं है तो क्या होता है? वी लूज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का भी कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बार बार वो चीजें रहती है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया हुआ होता है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक. Everyone respects an honest person. Honesty is our strength. That's why honesty is strength. क्योंकि अगर आप honest हो तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। डिसऑनेस्ट हो तो आप खुद को ही मीन्स आप खुद भी खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आपको बार बार दिमाग में वही बातें खलती रहेगी। Honesty in public life. देखो, we are honest in our public life, we will get better public services and facilities. What happen if we travel on train or bus without ticket? क्या होगा अगर हमने टिकट ही नहीं निकाला? So our public transport system will run at loss and would soon have to shut down. इसलिए हमने कभी भी, आपने भी देखा होगा आज लोग बोलते जाने दो क्या टिकट निकालना है लोग, बट वो खुद मीन्स हम पब्लिक के केस में क्या हनेस्ट नहीं हो रहे। ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अपना देश है, अपने सिस्टम में हमने अगर ये गलत काम किए तो कहीं ना कहीं वो लॉस में जाएगा। If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. Honesty can increase efficiently in public life. Honesty is the best way to increase the discipline and efficiency in public life. Next, advantage of cooperation.
क्या एडवांटेज रहता है कोऑपरेशन का? इन अ फैमिली we cooperate with each other. Similarly, in team sports, the more the players cooperate with one another, the better is their game. Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to sports, we should bring it into public life as well. अगर हम कोऑपरेट करते हैं किसी को तो कुछ भी जो भी थिंग्स रहेंगी वो स्मूथली चलेगी। जैसे कि मान लो कोई स्पोर्ट्स की टीम है, वहाँ पे अगर हर कोई प्लेयर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके करेगा तो वो एक अच्छा सा गेम अच्छा गेम खेल सकते हैं। और हमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है कोऑपरेशन के लिए कि सिर्फ स्पोर्ट्स में रहेगा, बट वो अपने पब्लिक लाइफ में भी आना चाहिए। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन द पब्लिक लाइफ। वी टू नीड द help of each other. Fair, rallies, and other such a gathering can only be arranged successfully if we coordinate with or if we cooperate with each other. देखो अभी यहाँ पे डू यू नो in 2011 during a cricket match between India and West Indies, a bowler caught Sachin Tendulkar's right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared Tendulkar not out. Okay. However, knowing that the ball had touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion, though he was declared not out. देखो यहाँ पे मीन्स कैसे 2011 में जब क्रिकेट हुआ था तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच, तो उसमें क्या था कि सचिन तेंदुलकर जो एक बॉलर था उसने देखा था कि सचिन तेंदुलकर मीन्स 0 पे आउट हो रहा था और उसने अपील भी किया, बट अंपायर को क्या लगा कि बैट को बॉल टच नहीं हुआ है, तो अंपायर ने डिक्लेयर किया कि वो नॉट आउट है। बट तेंदुलकर को खुद को पता था कि नहीं, अपना जो बॉल है वो बैट को टच हुआ था और इसलिए तेंदुलकर पेविलियन रिटर्न चले गए। फिर उनको नॉट आउट डिक्लेयर किया था, फिर भी वो रिटर्न चले गए थे। ये रहती है ऑनेस्टी। देखो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी मीट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज वे। हम ऐसे एक बच्चे को मिले जो घर का रास्ता भूल गया है, तो हम उसे एक करेक्ट रास्ता बताएंगे। ये सबसे बड़ा उस पे सॉल्यूशन। व्हाइल ऑन अ ट्रिप वी रियलाइज दैट अवर फ्रेंड्स हैज फॉरगॉटन हर टिफिन एट होम। तो हम क्या करेंगे, अपना टिफिन रहेगा तो उसके साथ शेयर करेंगे, हम खाएंगे, उसे भी थोड़ा खाने देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है वो अगर क्या है तो एक ऑनेस्टी और एक हमारा एक कर्तव्य बनता है कि नहीं, हमने उसको खाना देना चाहिए। सम पीपल आर स्टक इन द लिफ्ट ऑफ अ बिल्डिंग, तो हमने कुछ ऐसा ये करना चाहिए कि वो लिफ्ट कैसे शुरू होगी, या फिर नहीं है तो वो लोगों को हम कैसे बाहर निकालें, ये हमने सोचना चाहिए और उसके लिए वेज फाइंड आउट करने चाहिए। अभी देखो रीड एंड डिस्कस। रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटेड एंड इट्स सॉल्यूशन। देखो अवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट. It will be a lot of fun, but let us not include Savita and Samir in our group. Savita talks too much and Samir is always playing pranks. ऐसे बोल रहा है। बट हर एक में कुछ मीन्स अच्छी बातें रहती है, कुछ बुरी बातें भी रहती है, हर कोई परफेक्ट नहीं रहता। तो फिर वो बोल रही सो व्हाट, ये लड़की बोल रही सो व्हाट, सविता सिंग्स वेल, समीर टेल्स जोक। सविता अच्छा गाना गाती है, समीर अच्छे से जोक बताता है, तो हमें भी उनसे बात करनी चाहिए, हमें भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। लेट्स नॉट लीव देम आउट, हमें उनको अकेले नहीं छोड़ना है। तो बोलते यस दैट्स ट्रू, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर ट्रिप टुगेदर। चलो हम ट्रिप के लिए अच्छे से सोचते हैं, एक साथ मिलके करते हैं प्लान। देखो यस गायत्री इज राइट, लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर। तो ये क्या रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। आप उनकी बुरी बातें देखने से अच्छा है आप ये पॉजिटिव थिंक करो कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमें क्या उनसे सीखने को मिलेगा। देखो अभी टॉलरेंस, वी ऑल हैव सम फॉल्ट, वी कैन इम्प्रूव ऑन दीज फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हर एक के इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता है। वी मे नॉट एग्री विद ईच अदर एवरी टाइम, हम सबके साथ तो एग्री नहीं हो सकते हर टाइम पे, बट समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन द फ्रेंड्स। At such a time, we must try to understand the point of view of other instead of insisting that only our point of view is correct. हमें क्या करना चाहिए, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, वो आगे का क्या बताना चाह रहा है वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम खुद का ही ओपिनियन है वो दूसरे पे ला दे या हमारा ही करेक्ट है ऐसा बताए, नो इट इज नॉट गुड। ऑन सच ओकेशंस वी मस्ट लिसन टू अदर पर्सन। इन दिस वे वी लर्न टू बी टॉलरेंट। कैसे मीन्स टॉलरेट करना है किसी को, ये हम सीखते हैं। रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। ओके मीन्स हमारा जो माइंड है वो ब्रॉड है, हम अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, हमें
मीन्स एक ही जगह पे एक ही यहाँ पे चिपक के नहीं बैठे, ऐसे हो जाता है। टॉलरेंस हैज a special significance in our country. People from various religions, creeds, cultures, and following different customs live here. That is why it is necessary for everyone to be tolerant or broad-minded. Diversity can be preserved through the tolerance. Diversity enriches our social life. Social life. It encounters us to think about other with concern. We can solve the problem in our environment by being broad-minded. अगर broad-minded है आप, मीन्स ऐसे नहीं मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, इसका ये ऐसा ही है वैसे, ऐसा ना करते हो, हमें broad-minded रहना चाहिए। ज़्यादा थिंक मीन्स ओवरऑल हर तरह से सोचना चाहिए और हमने उसके हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। Boys and girls or men or women are equal as a human being. Okay, considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. Means हर भेदभाव ना करें, ये गर्ल है ये बॉय है ऐसा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसे बोलेंगे हम जेंडर इक्वालिटी। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। हमने बॉयज और गर्ल्स ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर all of them to be are equal. We must maintain this sense of equality as a citizen when we grow up. हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें ये सेंस होना चाहिए इक्वालिटी का। By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. Food, clothing, shelter, health, and education are the common needs of men and women. For further of equality, each of those needs must be fulfilled properly. Men and women have equal rights to facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunity of progress. होना चाहिए, प्रोग्रेस करने की भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। देखो, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, तो क्या सॉल्यूशन है? देखो, द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व इन सम फैमिलीज। ऐसे कुछ सिचुएशन है जो कुछ फैमिली से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन सम होम्स बॉयज यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक एंड बैग्स आर ब्रॉट, फर्स्ट परचेज फ्रॉम गर्ल आर पुट ऑफ। मीन्स क्या होता है, बॉयज के लिए यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक सब कुछ पहले ले लेंगे, बट अगर गर्ल है तो उसके लिए थिंक करेंगे नहीं हम बाद में लेंगे। when his team lost a kabaddi match, Raju began to cry. Dinesh said, "Why are you crying like girl?" बट ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप गर्ल की तरफ क्यों रो रहे हैं? ऐसे बोलना भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों बॉयज और गर्ल को इक्वल मानते हो, इक्वली कंसिडर करते हो, तो यू शुड नॉट से लाइक दिस। ओके, वंदना लाइक द बैट एंड बॉल a lot. वंदना को बहुत पसंद है बैट बॉल, बट शी इज गिवन डॉल्स एंड टॉयज यूटेंसिल्स टू प्ले द, बट उसको क्या दिया, बैट बॉल नहीं लड़के ही खेलते, ऐसे एक कंसेप्ट रहता है किसी किसी के मन में, तो एटलीस्ट वी शुड अवॉइड दैट। सारिका हेल्प हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस होल्ड चोर्स, हर ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू द सेम। मीन्स उसके इस मन में क्या है कि ये लड़कियां ही ये काम करती है घर के काम, उस पर हमने मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, तो क्या हमें रिमेम्बर करना चाहिए, honestly increases efficiency in public life and make it possible to avoid wastage of time, money and labor. And आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा, everyone in the family must have say in decision making. Okay, we must be honest in our private and public life. Tolerance and cooperation make our community life humane and peaceful. A tolerance attitude makes it easy to preserve the diversity. Men and women are equal. It is not right to discriminate between them. तो ये सब हमें आज पढ़ा, तो हमने मीन्स टॉलरेंट जो एटीट्यूड अपना रहता है उसकी वजह से हम डाइवर्सिटी प्रिजर्व कर सकते हैं। मैन वुमेन मीन्स ये दोनों इक्वल है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये आज और जो हॉनेस्टी वो अगर हमेशा रही तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।